original image है, you have to subtract that particular blurred image from that original signal. मतलब ब्लर्ड सिग्नल जो है ओरिजिनल सिग्नल से आपको सब्सट्रैक्ट करना है. सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपके पास जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड अनशार्प मास्क. सी केयरफुल्ली, ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है एंड इफ आई सब्सट्रैक्ट the blurred signal from the original one, you just get the unsharp mask. हाँ, morning puja. Okay, you just get the mask, not signal, right? So final function is you have to add this unsharp mask with original signal. You will get what? This serpent signal. माने जब भी आप कुछ ओरिजिनल इमेज हो या ओरिजिनल सिग्नल अगर आपके पास इनपुट होता है तो उससे जब आप ब्लर्ड वाला जो सिग्नल है, जो हेजी टाइप सिग्नल था, उसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे आपको इमेज या सिग्नल नहीं मिलेगा. आपको क्या मिलेगा? मास्क मिलेगा, which is in the condition अनशार्प कंडीशन. माने आप समझ रहे हैं ना, मास्क कैसा दिखेगा? बहुत ही हेजी टाइप उसका फिगर आएगा, जो हम लोग देखे थे ना, जैसे एक वाटर सेट टाइप जो इमेज है. हम लोग फिर से उसको एक बार देख लेंगे. दैट इज़ नथिंग बट मास्क. ठीक है, वो कोई इमेज का कोई ये नहीं है, वो मास्क टाइप का होगा. इमेज का ही रिफ्लेक्शन है बट वो होगा मास्क. उस मास्क को आपको क्या करना है? यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर अनशार्प मास्क विद दिस ओरिजिनल वन, राइट? तो ये जो अनशार्प मास्किंग था, इसके अकॉर्डिंग यू हैव सम इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा इक्वेशन है. पहले वाला इक्वेशन जो है, अगर नॉर्मल सा अनशार्प मास्किंग के ऊपर थियोरिटिकल पोर्शन आता है तो आप डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ सिग्नल डायग्राम. ये जो यहाँ पे जो सिग्नल डायग्राम है, आप डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस. 4 फिगर को आप ड्रॉ कर दीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग यू राइट द एक्सप्रेशन. यहाँ पे देखिए जो सारा एक्सप्रेशन है. ओके, यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है, यहाँ से बहुत कुछ आपको दिखने मिलेगा. यहाँ पे पहले तो नॉर्मल सा बात है, द प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्टिंग एन अनशार्प वर्जन ऑफ एन इमेज फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज इज कॉल्ड अनशार्प मास्किंग. ठीक है, फास्ट क्या है, इसका 3 स्टेप दिया गया है जो हम लोग डायग्राम के देखे. ब्लर द ओरिजिनल इमेज. सपोज यू हैव द ओरिजिनल इमेज which is the function f x comma y, right? So if you blur the particular image, क्या दिखेगा? that is nothing but आपका हो जाएगा f बार x comma y. देखिए यहाँ पे f के ऊपर एक छोटा सा बार आ गया है. so this is nothing but the blur the original image. माने आप डायरेक्टली बोल सकते हो ब्लर्ड इमेज, और यू कैन से आफ्टर ब्लरिंग प्रोसेस व्हाट एवर योर इमेज इज, दैट पर्टिकुलर इमेज कन्वर्टेड टू ए बार एक्स कोमा वाई. सिंपल सा बात है, कुछ तो इनपुट में चेंज होगा ना, तो उस चेंज को हम लोग क्या किए, ए बार एक्स कोमा वाई देके उसको रिप्रेजेंट कर दिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा. ये सुनो, मतलब ओरिजिनल इमेज क्या है मेरा एफ एक्स वाई, और आपका ब्लर्ड वर्जन क्या है ए बार एक्स कोमा वाई. सो व्हेन एवर यू सब्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर ए बार एक्स वाई फ्रॉम एक्स वाई एफ एक्स वाई, यू विल गेट व्हाट? आपको मास्क मिलेगा, है ना? हाँ, अनशार्प्ड मास्क मिलेगा. इमेज नहीं मिलेगा, उसका मास्क मिलेगा. समझ में आ रहा है हम बार बार जो बोल रहे हैं? So that particular unsharp mask, if I represent that particular unsharp mask G mask XY, देखिए यहाँ पे लिखा गया है G mask XY. सिंपल सा है, X कॉमा Y है यहाँ पे. G mask XY, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है G mask XY, which is nothing but equal to original image
माइनस योर ब्लर्ड इमेज। देखिए यहाँ पे लिखा गया एफ बार एक्स कोमा वाई, सॉरी। ओके, सो आपका आंसर मास्क का फॉर्मूला मिल गया है। सो नेक्स्ट क्या, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, add this mask to the original signal. So what is your original signal? The original signal is nothing but fxy. This is my original signal, this one. Okay, I just add this mask version, okay, with my original signal. So you will get what? You will get this expression, and your final result denoted by gxy. That means this is nothing but serpent image. ओके, जी एक्स वाई। तो जी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स वाई प्लस, आप के स्टार को भूल जाइए, ठीक है, ए नॉर्मल एक कांस्टेंट है, जी मास्क एक्स कोमा वाई, ठीक है, जी मास्क एक्स कोमा वाई, एंड इन एडिशन वी जस्ट ऐड सम के, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस जी मास्क एक्स कोमा वाई, राइट। जब आप कोई भी यहाँ पे के को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करके फिर से कुछ फंक्शन किया गया है। यहाँ पे देखिए के का वैल्यू जब 1 होगा, व्हेनेवर आई पुट के इक्वल टू 1, क्या होगा बताइए, व्हेनेवर आई पुट के इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या होगा, व्हाट इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, जी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स कोमा वाई, ठीक है, प्लस नॉर्मल जी मास्क एक्स वाई। मतलब आप जो आंसर मास्किंग को प्रोसेस कर रहे थे सिर्फ वही होगा, यस और नो, व्हेनेवर के इक्वल टू 1, तो yes. इस एक्सप्रेशन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना। मतलब हम लोग जो आंसर मास्किंग प्रोसेस कर रहे थे सिर्फ उसी प्रोसेस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट्स ऑल, अगर के इक्वल टू 1 हुआ तो। But the thing is that if k greater than 1, तब क्या होगा, एक नया प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड हाई बूस्ट फिल्टरिंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे यार, उसको बोलेंगे हाई बूस्ट फिल्टरिंग, राइट। ए जो इमेज है ना, ए इमेज, इसका क्लैरिटी, इसका शार्पनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है कंपेयरिंग योर आंसर मास्किंग। माने व्हेनेवर आप ये जो के जो टर्म है इसका अगर आप ग्रेटर देन 1 कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका इमेज जो होगा और एनहेंस, और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। एंड अगर आप के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देते हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग हाई बूस्ट फिल्टरिंग। कीप इन माइंड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर इक्वल टू होता है तो आंसर मास्किंग, ग्रेटर देन होता है तो हाई बूस्ट फिल्टरिंग, और एक चीज है लेस देन 1, यहाँ पे है डी एम्फेसाइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर मास्किंग। मतलब इसमें क्या होगा, ये जो आंसर मास्किंग हम जो प्रोसेस कर रहे थे इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डी एम्फेसाइज, मतलब हम इसके ऊपर जोर नहीं देंगे, माने आंसर मास्क को हम लोग ऑब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है, माने उसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये दो चीज़, आंसर मास्किंग एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग, ठीक है। लेस देन 1 हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, हम लोग जितना भी सारा इमेज के ऊपर व्हेनेवर यू परफॉर्म दिस आंसर मास्किंग और एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग, ठीक है, तो इसके हिसाब से भी आप किसी भी इमेज को अपने तरीके से आप उसको एनहेंस कर सकते हो, राइट। तो हम लोग पहले देखे आंसर मास्किंग में नॉर्मल सिग्नल और ब्लर्ड सिग्नल एंड सब्सट्रैक्शन के बाद जो जो प्रोसेस होता है सब कुछ हम देख लिए थे, एंड आज हम लोग देख लिए उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है ये है आपका एक्सप्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आंसर मास्किंग एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग, okay. And if you wish to see what will be the effect on image, so let me share you one thing. एक बार आप लोगों को चेक करा देते हैं, यहाँ पे आई जस्ट शेयर डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट, वहाँ पे एक पेज है, एक मिनट, शेयर न्यू शेयर,
लाइक दिस। यहाँ पे आई थिंक आई हैव सम फिगर। लाइक दिस। ओके, ये फिगर हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली दिया गया है। 1 मिनट, आई जस्ट जूम दिस प्लेयर। जूम कहाँ पे होता है? 1 मिनट, इसको डायरेक्टली जूम कर देते हैं। जूम क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग कर लेंगे सर स्क्रीन से। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे जूम सर डायरेक्टली इंटरनेट से शेयरिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो रहेगा स्लाइड प्लेयर जो है। ओके, यहाँ पे एक बार चेक कीजिए। अभी तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओके, दिस पोर्शन, दिस इज़ योर सिग्नल जो हम लोग देखे थे, बट यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है मूव करता है बहुत। 1 मिनट। ओके, इफ आई पॉज दिस सेक्शन, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। फास्ट जो है एक कुछ आपके पास ब्लर्ड इमेज है, ठीक है। तो इस ब्लर्ड इमेज में देखिए लिखा गया है ब्लर्ड इमेज ऑफ द नॉर्थ पोल, माने कुछ अर्थ का डायग्राम है, ग्रे लेवल का इमेज है। मून का है सर। हाँ, सॉरी, ब्लर्ड इमेज ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मून, सॉरी सॉरी, मून का है। तो उसका नॉर्थ इमेज वाला पोर्शन जो है उसी को हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाई किए, मैंने उसको कैप्चर किए, एंड दैट इज़ नथिंग बट इन द ग्रे लेवल स्केल, ब्लैक एंड वाइट में आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा गया है लैप्लासियन विदाउट स्केलिंग, ठीक है। मतलब हम लोग जो डेल स्क्वायर देखे थे ना, वो जो लैप्लासियन वाला फिल्टर यूज़ किए थे, तो वो लैप्लासियन वाला कुछ फिल्टर को लिया गया है। तो हाउ इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए ए बी सी, सी क्या है, लैप्लासियन विथ स्केलिंग, माने अगर आप लैप्लासियन को विथ स्केल कर देते हैं तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वो डेल स्क्वायर जो है उसके ऊपर हम लोग स्केल्ड कर देंगे। उसके बाद देखिए लिखा गया है इमेज सार्पेंट यूजिंग द मास्क, मतलब इमेज को सार्पेंट किया गया है मास्क के साथ ऐड करवा के, लाइक दिस। इसके साथ ऐसा कुछ इमेज आ जाएगा। उसके बाद फाइनल वन देखिए जो है यहाँ पे ई रिजल्ट ऑफ यूजिंग द मास्क इन फिगर 3.37 बी, मतलब बी के साथ अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो आपके पास ऐसा कुछ इमेज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ यही बात बोलेंगे, मान लीजिए आपके पास जो भी इनपुट इमेज लाइक दिस ऐसा कुछ इमेज होगा, उसके ऊपर जब भी आप ब्लर्ड या लैपला माने कोई मास्क आप यूज़ करोगे, वो मास्क कैसा दिखेगा, लाइक दिस, मतलब बी और सी जैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इनपुट इमेज जो आएगा उसको फिर से और भी माने ब्लैकिश टाइप, और यू कैन से शेडेड पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। माने मास्क लुक्स लाइक दिस टाइप। आप ये मत सोचिए मास्क जो होगा बहुत अच्छा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब मास्क मास्क मतलब उस इमेज का माने बाहर का जो क्या बोलते हैं सरफेस टाइप जो है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा वो। हम लोग बोलते हैं ना मास्किंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर बोलते हैं आप मास्क पहन लो फेस के ऊपर, माने कोविड शील्ड जैसा मास्क नहीं है, ठीक है, बट आप अगर एक मास्क ले ले तो क्या होगा, आपका फेस के साथ पूरा अटैच होगा, है कि नहीं? मतलब पूरा फेस नहीं है, बट आपका फेस का जो सरफेस है, बाहर का जो एजेस, ओके, सो वो एजेस के साथ आपका जो मास्क है वो सट जाएगा एकदम से। तो देखिए यहाँ पे एजेस आपको समझ में आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो सी टाइप जो डायग्राम है, इमेज है, इससे भी आपको एज ही आपको दिखेगा, बट बाकी सारा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। बट ये यही मास्क को अगर आप ओरिजिनल या ब्लर्ड इमेज, आपके पास जो जो इमेज है उसके साथ अगर आप ऐड कर देते हो या सब्सट्रैक्ट कर देते हो, देखिए मास्क लेके हम लोग जितना भी ऑपरेशन किए हैं सब कुछ थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट करके या आपको एडिशन करके आपके पास ओरिजिनल आउटपुट आया है। ठीक है, तो मास्क ऐसा ही दिखेगा कोई भी इनपुट इमेज का, अगर उसके ऊपर अगर आप मास्क अप्लाई करते हो तो। राइट, समझ में आया कैसा दिखेगा? उसके बाद तो आप मैटलैब में प्रोग्रामिंग करने के बाद यू विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस आंसर मास्किंग एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग। और इसके ऊपर जो अगर हम लोग हाई बूस्ट फिल्टरिंग अप्लाई करते तो ये जो शार्पेंड इमेज आपको दिख रहा है फाइनल वन में, इससे भी ज़्यादा शार्पेंड वाला पोर्शन आपको दिखेगा, मतलब क्लैरिटी और भी अच्छा होगा व्हेन एवर यूज हाई बूस्ट फिल्टरिंग। ओके, क्लियर? और कुछ बताइए, किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। सुरेंद्र, रुपेश, रंजन, निधि, पूजा, शुभम, कौन कौन है यहाँ पे? ये पिक्चर सबको दिखाई दिया या नहीं दिया? सर। ठीक है, हाँ सुरेंद्र बोलो। यस सर, दिखाई दिया। सुरेंद्र कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए लिटिल बिट, सर वही बोल रहे थे, दिखाई दे रहा है। ठीक है, पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट क्या करें, ये सब है तो हम लोग को देखना होगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे मैटलैब कोड को रन नहीं करवा रहे हैं, तो जो भी इमेज सैंपल है हम लोग के पास उसी को हम लोग शेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ही माइन्यूट चेंज है, ये बहुत ही बहुत ही स्लाइडली चेंज होता है, आप ये मत सोचिएगा बहुत अच्छा ये हो जाएगा। बट वो जो है ना, माने सबका गेम तो आप सोच रहे हैं ना, सब में देखिएगा पहले वाला जो आपके पास इनपुट इमेज है उसका जो पिक्सल इंटेंसिटीज है वो चेंजेस हो जाता है। व्हाट एवर योर प्रोसेस इज, अगर आप किसी भी इनपुट इमेज को एनहांस करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आप फिल्टर के साथ गेम करो या इनपुट पिक्सल के ऊपर कोई प्रोसेस भी अप्लाई कर लो, जो भी चेंजेस होगा आपका इनपुट पिक्सल इंटेंसिटीज में ही होगा। बट ऐसा नहीं है आप आर्बिटरी किसी भी लोकेशन का पिक्सल इंटेंसिटी को आप चेंज कर दो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। आपको कैसे पता चल जाएगा? मान लीजिए आपको एक हम इमेज दिए हैं, उसमें है 500 क्रॉस 500, वो जो इमेज साइज है कैपिटल M क्रॉस N, तो मतलब हॉराइजेंटल आपको क्या मिलेगा, 500 लाइंस मिलेगा, एंड वर्टिकल भी आपको 500 लाइंस मिलेगा। तो ये सारा लाइंस जहाँ पे क्रॉस करेगा तो इतना सेल भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो सारा सेल्स है, कौन सा सेल का वैल्यू, मतलब कौन सा पिक्सल इंटेंसिटी आप चेंज करोगे, है ना? तो इसका तो कोई एल्गो होना चाहिए, इसका तो कोई लॉजिक होना चाहिए। तो यही सब सारा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक है। आप बोलोगे नहीं सर हम अपने मन से कभी कभी मिडिल का इंटेंसिटी चेंज कर देंगे, कभी सराउंडिंग वाला जो पिक्सल इंटेंसिटी है उसको हम चेंज कर देंगे तो मेरा पिक्चर अच्छा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा इंटेंसिटी वाला कहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो द सेल साइज, आपको पता ही नहीं है वहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है M क्रॉस N का, वो कौन सा एरिया पे बिलोंग करेगा। उसके लिए आपको हिस्टोग्राम ये सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए तो हम लोग ग्रे माने मिनिमम जो ग्रे स्केल है 0 से 255 जिसका इंटेंसिटीज वेरी करेगा, उसी को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट इफ यू गो फॉर कलर इमेजेस, वहाँ पे देखिएगा और भी ज़्यादा उसका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर एनहेंसिंग एन इमेज। कोई भी इमेज को अगर आपको एनहेंस करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आंसर मास्किंग एंड हाई बूस्ट फिल्टरिंग। ठीक है,
हाई बूस्ट फिल्टरिंग में और भी बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। अगर टाइम रहेगा तो उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर देंगे। बट नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। सर हाँ सुरेंद्र बोलो। वो लैप्लासियन विदाउट स्केलिंग, स्केलिंग क्या है सर मतलब? लैप्लासियन स्केलिंग मतलब, आप लैप्लासियन ऑपरेटर के टाइम क्लास किए थे, जो हम लोग डेल स्क्वायर किए थे। नहीं किया सर। लैप्लासियन हम लोग ऑलरेडी फिल्टर यूज़ किए हैं, आई थिंक। रुकिए एक बार आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। उसको उसको क्या किया जा रहा है, स्केल्ड मतलब एक कुछ सर्टेन वैल्यू पे उसको फिक्स्ड किया जा रहा है। समझ रहे हैं, हम लोग देखे थे ना VLSI में स्केलिंग किया जाता है, मतलब एक सर्टेन रेंज पे उसको ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोसेस है उसको एक सर्टेन वैल्यू पे लिया जा रहा है, फिक्स्ड वैल्यू पे लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलिंग। ठीक है, हम लोग देखे थे ना मॉसफेट में आपका चैनल उसका गेट स्ट्रक्चर, या इसका सोर्स सबस्ट्रेट, या उसका जो WL विथ और लेंथ जो है उसको हम लोग स्केल करते हैं। आफ्टर स्केलिंग उसको हम लोग बोलते थे आई थिंक एच डैश, W/H डैश दे के हम लोग ऐसे करके स्केलिंग मतलब ऑप्टिमाइज कर देते थे। ठीक है, तो यहीं पे भी होगा लैप्लासियन एक ऑपरेटर है जो हम लोग EM थ्योरी पे देखे थे। ओके, हम फिर से शेयर करते हैं उसको, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए जो लैप्लासियन ऑपरेटर है ना, ये देखिए ए वाला जो ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड लैप्लासियन। आई थिंक सबको ये देखे थे लैप्लासियन ऑपरेटर यूज़ करने के बाद क्या होगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है द लैप्लासियन। ओके, तो ये जो लैप्लासियन ऑपरेटर है, देखिए ऐसे करके आएगा आपका लैप्लासियन वाला पोर्शन। ठीक है, रुपेश ये सब जानते हैं ना आप लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेते थे, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सब हम लोग ये वाला पोर्शन किए थे, आप उस टाइम नहीं, आप उस टाइम सुरेंद्र नहीं थे। देखिए हम लोग अगर नॉर्मल डेल एक्स करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन होगा f(x+1 - f(x) और x डायरेक्शन पे, और अगर आप y डायरेक्शन में करते हो तो उसका अगर सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो वो हो जाएगा आपका del2f/del x²। एंड दोनों डायरेक्शन को लेके आप ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, आपका लैप्लासियन का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा del²f। ठीक है, ये एक लीनियर ऑपरेटर है जो ऑपरेटर हम लोग इमेज एनहेंसमेंट में यूज़ करते हैं। सुरेंद्र ये वाला पार्ट आपको हम बाद में समझा देंगे, ठीक है, बाद में समझा देंगे। एक्चुअली हम लोग ये वाला पार्ट कर चुके हैं, राइट। ठीक है, यस सर। तो इसमें देखिए इसी के अकॉर्डिंग लैप्लासियन हम लोग का हो गया है, बट ग्रेडियंट नहीं हुआ है। तो कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे, आई जस्ट मूव ऑन ग्रेडियंट, व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट। यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ, दैट मीन्स लाइक दिस, ग्रेड एफ। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय 3 = यहाँ पे देखिए 3 = साइन है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड 3 माने 3 लाइन्स का जो इक्वल टू है। ठीक है, 3 लाइन्स और डबल लाइन्स, इस दोनों में अंतर क्या है। अप्रोक्स, या यू कैन से अप्रोक्स, या बेटर यू से इसका Yes. मतलब है आइडेंटिकल, मतलब इक्वल पूरा इक्वल नहीं है, मतलब हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, लाइक दिस, ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंट साइन यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल। माने जहाँ पे आपका 3 ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब एकदम से इक्वल टू नहीं होगा, बट टेंस टू इक्वल टू आप बोल सकते हो, और भी ज़्यादा टेंस टू आप बोल सकते हो। ओके, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है, 1 मिनट, हम लोग पहले यूज़ किए, क्या यूज़ किए, लैप्लासियन यूज़ कर चुके हैं। लैप्लासियन तो मेरे ख्याल से इससे लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, बट ग्रेडियंट बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ग्रेडियंट मतलब आपका साइन जो होगा डेल एफ का हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट मतलब होता क्या है, पहले बताइए इस ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट। आई थिंक आप लोग EM थ्योरी क्लास कर चुके हो, तो इसमें जो मैक्सवेल इक्वेशन आप लोग EM थ्योरी में सीखे थे,
उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट मीन्स ग्रेडियंट, कार्ल, डाइवर्जेंस, यस और नो, सारा चीज़ आप लोग देख चुके हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होगा? निधि, सबको सुनाई दे रहा है? कोई आवाज नहीं आ रहा है? पता नहीं है सर। क्यों पता नहीं है? अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्रेडियंट, कार्ल, डाइवर्जेंस, ये सब हुआ था ना मैक्सवेल इक्वेशन में। कर्ल डाइवर्सन सब हुआ। तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर है, और लास्ट में आता है आपका लैप्लासियन। ठीक है, लैप्लासियन इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं किए, बट हम लोग कार्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किए। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज। मतलब मान लीजिए अगर कुछ चेंजेस यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ सरफेस है, यू हैव सम सरफेस लाइक दिस, ऐसे पास आपके पास कुछ सरफेस है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस टाइप है, इस सरफेस में हर डायरेक्शन में आपका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है सेम नहीं है, किसी में कम है। ठीक है, क्योंकि ये तो सरफेस जो है प्लेन तो नहीं है ना, तो ये जो सारा पॉइंट में आपका जो चेंज इन टेम्परेचर जो चेंजेस होता है, डिग्री सेंटीग्रेड का जो चेंजेस होता है, तो सब में डिफरेंट होगा, राइट। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है? वो जो टेम्परेचर का चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको सोचना होगा। तो रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी को हम लोग ग्रेडियंट बोल के हम लोग डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? नॉर्मल अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट, आपको बोलना है द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन व्हिच डायरेक्शन, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट, उसी को आप ग्रेडियंट बोल के आपको डिफाइन करना होगा। तो मतलब यहाँ पे एक डायरेक्शन का बात आएगा, एज वेल एज आपको क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, यस और नो। समझ में आ रहा है? ग्रेडियंट जो है, आप इसको आप क्या बोल सकते हो, आप जस्ट लाइक यू कैन से दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर टाइप बोल सकते हो। तो स्केलर वेक्टर में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर में डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है तो सर, एक मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में दोनों गुड, होता है। गुड। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड only some values are there, that means some magnitudes are there, but in case of whenever you considering a vector quantity, it has certain level of magnitude as well as some direction। ठीक है, हम लोग तो ये सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली ग्रेडियंट ऑपरेटर है, ये एक्चुअली कोई आप नहीं बोल सकते हो सर ये क्या क्वांटिटी है, ये क्या है, नहीं, ये वन टाइप ऑफ ऑपरेटर है। मतलब ऑपरेटर मतलब जो जो पर्टिकुलर फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है। तो ये जब हम लोग ग्रेडियंट लगा देंगे तो इसका एक जो हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है, उसको जब आप निकालोगे, सो यू हैव डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, चेंजेस का जो होगा आपका डेल एफ बाई डेल एक्स, एज वेल एज जब आप ग्रेडियंट निकालोगे दैट मीन्स यू हैव सम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड निकाला गया है। तो सिंपल सा बात है, अगर आप ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, यस और नो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स जानना ही है। आप ये मत सोचिएगा इमेज प्रोसेसिंग हम पहले ही क्लास में ही बोल दिए थे, लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स आर देयर इमेज प्रोसेसिंग में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी तो डेरिवेशन कर रहे हैं, इसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन भी आपको करना होगा, लाइक तो यहाँ पे देखिए
एम एक्स वाई जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेडियंट, मतलब एम ए जी ऑफ ग्रेड एफ। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे आपको अंडर रूट करना होगा। ये तो जी एक्स और जी वाई जो है इसका जो है इसको हम लोग ले लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर को हम लोग एडिशन कर देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट व्हाट, आपको ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे। 1 मिनट, हटता नहीं है क्यों? ओके, यहाँ पे देखिए फाइनली दिस इज योर मैग्नीट्यूड वैल्यू एम एक्स वाई ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ जी एक्स मॉड ऑफ जी वाई। ठीक है, एंड ग्रेड एफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, डेल एफ बाई डेल एक्स। अब बताइए, सुरेंद्र तो क्लास नहीं किया था, हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या देखे थे इमेज प्रोसेसिंग में, whenever we already discussed about Laplacian operator, डेल एफ बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। गुड गुड, एफ एक्स प्लस वन माइनस माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, एकदम माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज जो है, ठीक है, सारा चीज जो है आपका क्या है, सॉरी एफ एक्स वाई ऐसे करके है। मतलब हम लोग जो मास्क लेके डिफाइन किए थे, आई थिंक मेरे पास कुछ, हाँ यहाँ पे ए जो है, ए क्या है आप लोगों का, ये हम लोग देखे थे ना, ए जो है आपका मास्क है लाइक दिस Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9, है कि नहीं? और इसके हिसाब से जब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे इसी को एक्चुअली ऑपरेटर है, तो इसको अगर आप एफ एक्स देके आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या होगा, ए होता है आपका एक्स कोमा वाई। ठीक है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्टिकली, हम लोग कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन, हम जो बार बार बोल रहे थे कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जब भी कोई फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे तो ये वाला पोर्शन आपको याद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट होता है आपका एक्स कोमा वाई प्लस वन, नेक्स्ट सेल का कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, और ए होगा आपका एक्स कोमा वाई माइनस वन। ओके, और यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स माइनस वन, और ए होगा आपका वाई माइनस वन। यहाँ पे तो वाई कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये जो सारा वैल्यूज था, उसी वैल्यू को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन दिस सेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये जो आपका डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई का जो वैल्यू है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स होता है, तो आप बताइए डेल एफ डेल वाई का वैल्यू क्या होगा, डेल एफ डेल वाई का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ डेल वाई? ये तो एक्स डायरेक्शन में हो गया है ना, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ डेल वाई इन द वाई डायरेक्शन, क्या होगा रंजन? यस सर। हाँ रुपेश, रुपेश बोलो। अरे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रुकिए, आप लोग फिर से कंफ्यूज्ड हो रहे हो। एफ वाई प्लस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डेल एफ डेल एक्स वाई, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या है, सेकंड सेकंड वेरिएबल तो यहाँ पे हम लोग दिए नहीं ना, ये है आपका वाई है, वाई दोनों में कांस्टेंट है ना? तो इसको अगर कर दो आप डेल एफ डेल वाई कर दो, यहाँ पे है आपका डेल एफ डेल वाई, मतलब क्या होगा, ए हो जाएगा आपका वाई प्लस वन, और यहाँ पे एक्स कोमा वाई प्लस वन, और यहाँ पे होगा एफ एक्स कोमा वाई, लाइक दिस, मतलब y प्लस वन रहेगा।
तो उसी के हिसाब से इफ़ यू अप्लाई दिस टर्म, यहाँ पे देखिए जो जो यहाँ पे टर्म यूज़ किए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए GX GY है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जब आप इसको आप अप्लाई करोगे, हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक ये जो डेल एफ एक्चुअली क्या है आपका, fx प्लस 1 माइनस fx। तो इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ जेड अगर आप देते हो तो क्या होगा, f ऑफ x प्लस 1, कौन सा सेल का वैल्यू f ऑफ x प्लस 1 होता है बताइए, फिर से बैक जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे बताइए कौन सा सेल का वैल्यू f ऑफ x प्लस 1 है, कौन सा सेल का वैल्यू, एफ एक्स वाई कौन सा सेल का है, ये तो जेड फॉर्म में दिया गया है ना, ये तो मेरा फिल्टर का वैल्यू है। Z8 में सर। Z8 एकदम Z8 में होगा, और एफ ऑफ एक्स वाई कहाँ पे है, Z5 में होगा। तो मतलब क्या होगा ओरिजिन आपका, में। हाँ ओरिजिन में होगा, मतलब हो रहा है आपका Z8 माइनस Z5। मुझे इस इक्वेशन से मतलब है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक मास्क को डिज़ाइन करेंगे यहाँ से लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए अभी टाइम आउट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिकेप करवा देंगे, राइट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको हम सॉल्व करके दिखा देंगे, ओके। चलिए थैंक यू ऑल। Yes, thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।